ॐ अमाघृतं कृणुते केवलम् आचार्यो भूत्वा वरुणो यत् यत् ऐक्षत प्रजापतौ तत् ब्रह्मचारी प्रअयच्छत् स्वानिमित्रो अध्यात्मनः। अमा अमा का अर्थ अतुल्य, उपसर्ग मान करना, तुलना करना। तो इस प्रकार अमा का अर्थ अतुलनीय, अतुल भी हो जाता है, हो सकता है। अम धातु का अर्थ गति शब्द सेवा करना भी है, तो अमा का अर्थ गति शब्द सेवा भी है। अमा घृतम, घृतम अर्थात घृत को द्वितीय अभिव्यक्त कर्मकारक एक वचन घृत को, घृ धातु प्रकाश करना, सिंचन करना, दो अर्थ हैं इस घृ धातु के। तो घृत का अर्थ हुआ प्रकाशमान, सिंचित। तो ज्योतिर्मय प्रकाशमान इसका किया गया है। कृणुते करता है, वे धातु कृण धातु तो भी कह लें। अन्य पुरुष एक वचन वर्तमान काल की क्रिया है। तो अमाघृतम तृणुते केवलम आचार्यो, केवलम केवल, आचार्यो आचार्य। तो आचार्य पर तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। आचार्य केवल घृत को अमा करता है। बहुत सुंदर अर्थ यहां प्राप्त हो रहा है। अमाघृतम तृणुते केवलम आचार्यो, आचार्य केवल घृत को अमा करता है। अमा अर्थात अतुलनीय करता। घृत अर्थात प्रकाशमान, प्रकाशित, अभिसिंचित, जो प्रकाश युक्त है, प्रकाशित है, अभिसिंचित है। ये प्रकाश अभिसिंचन विद्या ही माने, विशेष रूप से वेद विद्या माने, क्योंकि ये ब्रह्मचारी सूक्त है, ब्रह्मचारी ही इसका विषय है। और ब्रह्मचारी का शाब्दिक अर्थ तो हम लोगों ने जाना समझा ही है, चर्चा की गई है। इसकी चर्या ब्रह्म के लिए हो, ब्रह्म का अर्थ बड़ा होना, वृद्धि करना, उठाना, शब्द करना आदि। तो जो बड़े उद्देश्य के लिए, अपने जीवन को, समाज को उठाने के लिए शब्द अर्थात वाणी विद्या के लिए आचरण करता है, जिसकी जीवनचर्या इस ब्रह्म के लिए है, शब्द ब्रह्म के लिए है, वेद विद्या के लिए है, वो ब्रह्मचारी। और आचार्य, ब्रह्मचारी को विद्या देने वाला आचार्य। तो जो उस ब्रह्म विद्या से प्रकाशित, अभिसिंचित है, ये उसी ब्रह्मचारी के लिए कहा जा रहा है। घृतम विशेषण है उसका, कह लें कि आचार्य केवल उस घृत को
अविसिंचित प्रकाशित को अमा करता है, अतुलनीय बना देता है, वह और कुछ नहीं करता। देखिए, आचार शब्द में भी आचरण महत्वपूर्ण है और ब्रह्मचारी में भी वही बात है कि उसकी चर्या, उसका आचरण उस ब्रह्म के लिए उसके अनुकूल हो। तो जो ब्रह्मचारी है, प्रकाश को प्राप्त कर रहा है, विद्या को प्राप्त कर रहा है, ये उसे स्वयं करना पड़ता है। जब उसकी स्वयं की चर्या उसके अनुकूल होगी, ब्रह्म के अनुकूल, वेद विद्या के अनुकूल होगी, तभी वो उसे प्राप्त कर पाएगा। ब्रह्मचारी को आचार्य क्या कर सकता है? यदि वो आचार्य के अनुकूल है, आचार्य उसे अतुलनीय बना सकता। सभी विद्यार्थी कुछ तो विद्या प्राप्त करेंगे ही। आचार्य के सानिध्य में, स्वाध्याय से जो भी चाहे विद्या प्राप्त कर सकता है, स्पष्ट है, वहां समस्या नहीं है। विद्या प्राप्त करने के बहुत से माध्यम, बहुत से साधन हो सकते हैं। स्वाध्याय से, चिंतन से, महापुरुषों के सत्संग से आप विद्या प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक आचार्य, जो गुरुकुल का आचार्य है, उसका जीवन ही इस विद्या के विस्तार के लिए है, आदान प्रदान के लिए है। यदि उसके सानिध्य संरक्षण में हम हैं, एक विद्यार्थी ब्रह्मचारी उसके संरक्षण में है, तो वो उसे अतुलनीय बना देता। आचार्य के अनुशासन में जब वो विद्या प्राप्त करता है तो वो अतुलनीय हो जाता है, अर्थात बहुत उत्तम हो जाता है। होकर वर्णो वरुण वर्णीय, वरुण होकर, वर्णीय होकर, यत यत जो जो, नाम है ऐच्छत, इच्छा करता है। इच्छा धातु इच्छा करना, उसी से बना है ऐच्छत। वह वरुण होकर, वर्णीय होकर, वर्ण करने वाला होकर, वरुण में ये दोनों अर्थ हो सकते हैं, जो वर्ण करने योग्य है वर्णीय है, और जो वर्ण करने वाला है। भूत्वा वरुणो, ब्रह्मचारी के लिए कहते हैं वह वर्ण करने वाला होकर, जो आचार्य को, उस ब्रह्म विद्या को वर्ण करने वाला वरुण होकर, यत यत ऐच्छत, जो जो चाहता है प्रजापति, वह प्रजापति में जो संपूर्ण प्रजा का अधिपति है, वह परमेश्वर है। उस परमेश्वर के सानिध्य में, उस परमेश्वर की सर्वव्यापकता में स्वयं को स्थित करके, या यूं कहें उस परमेश्वर की व्यापकता को अनुभूत करके, वह आचार्य वरुण होकर, वर्णीय होकर, जो जो चाहता है वह सब कुछ कर सकता है, ये भाव है। इस प्रकार से वह आचार्य उसे अमातृणुते, अतुलनीय बना देता है। तत् ब्रह्मचारी प्रअयच्छत्। अब ऐसा ब्रह्मचारी जिसे आचार्य ने अतुलनीय बना दिया है, तत् ब्रह्मचारी कह रहे हैं, वह ब्रह्मचारी, वह अतुलनीय ब्रह्मचारी प्रअयच्छत्, प्रा प्रमुखता से प्रकष्ट सर्ग है, अयच्छत् दिया, वह देता है। जब ब्रह्मचारी इतना सब कुछ पा जाता है तो वो देने की स्थिति में भी आ जाता है, तब वह देता है, प्रदान करता है। तत् ब्रह्मचारी प्रअयच्छत्,
वह ब्रह्मचारी प्रमुखता से प्रदान करता है स्वान अपनों को। स्व अपना ये द्वितीय बहुवचन है, स्वान अपनों को, मित्रों मित्र, अध्यात्मना आध्यात्मिक होकर। अध्यात्मना अध्यात्म का आध्यात्मिक, तो वह है ब्रह्मचारी मित्रों मित्र है, मित्र होकर मित्र भाव से अपनों को अध्यात्मना प्रअयच्छत, वह अध्यात्म का प्रदान करने वाला होता है। या अध्यात्मना, वह स्वयं आध्यात्मिक होकर मित्र होकर, वह हमारा आध्यात्मिक मित्र होकर प्रकृष्टता से अपनों को प्रदान करता है। आप कह सकते हैं, यहाँ कह रहे हैं अपनों को प्रदान करता। जी हाँ, हमारे यहाँ ये परंपरा तो रही है, सहमति असहमति हो सकती है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कुछ लोग कहते हैं कि भाई इतना संरक्षित नहीं होना चाहिए, संभवतः अनेक विद्याओं के लोप होने का यह भी कारण हो सकता है। हमारे यहाँ ये कहते रहे हैं कि विद्या सुपात्र को दी जाती है, और यदि कुपात्र को मिल जाती है तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। इसलिए विद्या को संरक्षित किया गया। जब कोई विद्वत आचार्य के सानिध्य में बहुत समय तक रहता है, आचार्य उसकी पात्रता को परख लेता है कि यह इस विद्या को पाने का सुपात्र अधिकारी है, यह इस विद्या का दुरुपयोग नहीं करेगा, विद्या का उपयोग समाज के हित में करेगा, स्वार्थ में और समाज के अहित में नहीं करेगा, तब वह उसे महान विद्या प्रदान करता है। बताना नहीं चाहिए। गुरु अपने विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को, शिष्य को कुछ गुरु मंत्र देता है, कहता भाई ये किसी और को मत बता। इसको समझना है। मंत्र का ये अर्थ नहीं है कुछ शब्द वाक्य बता दिया गया जिसका आप बैठकर जाप करेंगे और उसे किसी को मत बताना। यह तो ढोंग पाठ खंडा डंबर कुछ भी कह लें। अब प्रारंभ हो गया है अयोग्य ठग कथित गुरुओं के द्वारा। परंतु समझें तो ये बात ठीक थी, वेद के सभी मंत्र सबके लिए हैं। ये मंत्र सबको पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाए जा सकते हैं, पढ़ाए जाते रहे हैं, पढ़ाने चाहिए। वेद के सभी मंत्र सबको पढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ जो गुरु मंत्र कहा जाता है केवल सुपात्र शिष्य को देता है। ये विशेष विद्या है, विशेष तकनीक है, और गुरु उसके साथ एक प्रतिबंध लगाता है कि तुमने अपनी पात्रता सिद्ध की है, अतः ये विशेष विद्या, विशेष तकनीक तुमको दे रहा हूं, ये सबको मत बताना। तो यदि एक गुरु ने, एक आचार्य ने एक ब्रह्मचारी शिष्य को बता दिया और वो किसी अन्य को नहीं बताएगा, तब तो विद्या समाप्त हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। इसका आशय यही है कि जैसे तुमने पात्रता सिद्ध की है, तब ये विद्या तुमको मिली है। जब तुम आचार्य हो जाओगे और कोई सुयोग्य विद्यार्थी तुम्हारे सानिध्य में अध्ययन करेगा, तब जिसमें तुम्हें ये वो योग्यता भावना दिखे, लगे कि ये सुपात्र है, ये इस उत्तम विद्या का अधिकारी है, तो उसको देना। कुछ विशेष विद्याएं, विशेष तकनीक होती है जो सबको नहीं दी जाती और नहीं दी जानी चाहिए। जैसे विशेष सैनिक प्रशिक्षण होते हैं, उनके लिए भी लोगों का चयन विशेष रूप से किया जाता है और उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर अधिक सुयोग्य सैनिक बनाया जाता है। कुछ जगह जगह सबको नहीं सिखाया जा सकता, अन्यथा तो अपराधियों के पास भी यदि वो तकनीक, वो विद्या आ गई, तब तो समाज के लिए बहुत अहितकर हो जाएगा। ऐसा ही होता था। सुयोग्य सेवाभावी विद्यार्थी
जिसमें समाज के हित की भावना हो, जब आचार्य परख लेता है कि ये समाज के प्रति अच्छी भावना रखता है, दुरुपयोग नहीं करेगा, तब ऐसी विशेष विद्याएं उसको दी जाती थी। सामान्य विद्या तो सबको पढ़ाई जाएगी, उसमें कोई बात नहीं। रूप से ये कहा गया कि भाई ये है, इसको गुरु मंत्र कहते हैं, ये गोपनीय तकनीक है, वो सबको मत सिखाना, जो सुपात्र मिले उसको सिखाना, जो कुछ समय तक अपने साथ जुड़े, वेद विद्या को, इस भावना को हम लोगों को अच्छी तरह समझ ले, तब उसको ये गोपनीय तकनीक सिखाई जाए। तो इतना उचित है। प्रसंगवश ये बात आ गई, वो जानना चाहिए। शब्द था इसमें स्वान, अपनों को, मित्रों, वह मित्र है, मित्र हो करके मित्र भावना से जो उसके अपने बन जाते हैं उनको देता। प्रअयच्छत, वह देता तो है ब्रह्मचारी, प्रअयच्छत तत् ब्रह्मचारी प्रअयच्छत, वह ब्रह्मचारी प्रमुखता से देता है, उदारता से देता है, क्योंकि वह मित्र है, अध्यात्मना है, आध्यात्मिक है, वह आध्यात्मिक मित्र है, इसलिए प्रमुखता से प्रदान करता है। विद्या है तो प्रदान करेगा ही, अपने पास तो नहीं रख सकता ना। विद्या की महत्ता तो तभी है, वो जितना लोगों को देगा उतनी ही विद्या की अभिवृद्धि होगी। विद्या तो दान करने से बढ़ती है, घटती है नहीं। तो जो भी सीख जाता है वो सिखाना चाहता है और सिखाना चाहिए। जो लोग विद्या सीख कर सिखाना नहीं चाहते, बचाना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, वो वास्तव में उस विद्या के अधिकारी नहीं होते। परंतु ये बात सही है, ये कहा गया कि वो जो विशेष विद्या, विशेष तकनीक आचार्य से प्राप्त होती है, कहा गया वह मित्र तो है, वह स्वान, अपनों को देगा, जो उसके अपने हो जाएंगे। मन कर्म विचार से पूर्णता वैदिक भाव को प्राप्त हो जाएंगे, उनके मन में कोई दुर्भावना न हो, समाज के प्रति सद्भावना हो, द्वेष न हो, सबको अपना बनाने की, सबको वेद विद्या सहज भाव से सिखाने की भावना हो। उन अपने मित्रों को, उन अपनों को, वह तो मित्र है, वह ऐसे विशेष अपनों को विशेष विद्या प्रदान करता है। यह बिल्कुल उचित है। प्रसंगवश ये बात भी आ गई कि जो लोग कहते हैं कि भाई गुरु मंत्र गोपनीय है, गुरु जी ने मंत्र दे दिया, किसी को मत बताना, तो उसका रहस्य यूं मानिए, ये नहीं कि उन्होंने, कुछ लोग हैं कुछ शब्द इनको बता दिए, कुछ उनको बता दिए, तुम ये शब्द जपो, तुम इस शब्द का जाप करो, तुम इस शब्द का जाप करो, बोले किसी को बताना मत। वहां समस्या दूसरी है। वैसे लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने स्वीकार किया कि भाई कुछ शब्द हैं, कोई इनको दिया, कोई उनको दिया, कोई उनको दिया, और एक दूसरे को बताना मत, क्योंकि बताया तो स्वाभाविक है, अधिक लोग चाहिए, ये तुमको दिया, यही तो हमको भी बताया है, क्योंकि शब्द तो सीमित हैं और शिष्य तो आपको बहुत से चाहिए। अब 10 शब्द आप सबको अलग अलग बांट रहे हैं, जब 20 लोग हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कई शब्द दो पर तो जाएगा ही। और यदि वो दोनों लोग मिले कि भाई आपको क्या दिया है ये, और आपको बोले हमको भी यही, तो गुरु जी की पोल खुल जाएगी कि अच्छा यही कुछ शब्द हैं जो सबको बांटते रहते हैं। तो बोले ये गोपनीय गुरु मंत्र है, किसी को मत बताना, तो वो तो केवल ठगी है, हम कहेंगे उचित नहीं है, अनुचित है। यहाँ जो है कि गुरु की विद्या, वो उपदेश, विशेष मंत्र गोपनीय रखना चाहिए, वो उस विशेष विद्या के लिए है। ये वेद मंत्र या सभी इस प्रकार के आध्यात्मिक धार्मिक मंत्र जो भी आप कहें, हम तो वेद की रचनाओं को ही मंत्र कहते हैं, तो सभी वेद मंत्र सबके लिए हैं। ये कुछ तकनीक ऐसी हो सकती है जो विशेष सुपात्रों के लिए होती है, ये बात ठीक है। और यहाँ पर हम आज अपनी बात को विराम दें। अब आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।